ये वही गौ माता है जिसके नाम पर अक्सर राजनेता अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। ये वही गौ माता है जो चुनाव आने पर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाती है। ये वही गौ माता है जिसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक माना जाता है। लेकिन देखिए आज जरा इस गौ माता की स्थिति को। देखिए किस तरह ये गाय सड़कों पर आवारा पशुओं की तरह घूम रही है। इसे मां सीता का श्राप कहिए या इन गायों का दुर्भाग्य। केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अक्सर चुनावी मौसम में हिंदू धर्म के सबसे बड़े आस्था के प्रतीक गौ माता को चुनावी स्टंट बनाकर चुनाव में कूदती है। गायों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हुए गायों की रक्षा की बात करते हैं। जरा सुनिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरक्षा को लेकर आखिर क्या कह रहे हैं। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। उसी में देश का कल्याण। सुना आपने, प्रधानमंत्री ने गौरक्षा को लेकर मंच से ये बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन गौरक्षा हो रही है कि नहीं इस बात की शायद वो पुष्टि करना भूल गए। तभी तो प्रदेश में या फिर हम यूं कहें कि पूरे देश में गायों की ये दुर्दशा सामने आ रही है। गौरक्षा को लेकर कई कानून बनाए जाते हैं, लेकिन देखिए किस तरह ये कानून सड़कों पर कूड़े के ढेर में खाना ढूंढ रहे हैं और पानी के लिए प्यासे बेचैन घूमते नजर आ रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में गौमाता की यही स्थिति है, लेकिन हरियाणा में ये स्थिति और भी बेकार है। मैं हरियाणा का जिक्र यहाँ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हरियाणा का मेवात जिला अक्सर गौ हत्या को लेकर चर्चा में रहता है। गायों को लेकर अक्सर इस इलाके में एक विशेष समुदाय पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गौ हत्या और गौकशी को लेकर इलाके में खून खराबे तक की नौबत आ जाती है। अक्सर हरियाणा में हिंदू संगठन गाय के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बात करते हैं, लेकिन प्रदेश में इन बेजुबान जानवरों की क्या स्थिति है, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। देश में हजारों गौशालाएं होने के बावजूद, देश में गौरक्षा के बड़े बड़े दावे होने के बावजूद, देश में गौ माता के नाम पर राजनीति करने के बावजूद हमारे देश की गौ माता की ये दुर्दशा हो रही है। जिक्र हरियाणा का हो रहा है और ऐसे में अगर हम हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का जिक्र ना करें तो ये नाइंसाफी जरूर होगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में कूदते हैं, गौशाला में जाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, लेकिन वो इस बात की पुष्टि करना भूल जाते हैं कि आखिर प्रदेश की गौमाता कितनी सुरक्षित है। बात गौरक्षा की हो, बात गायों को सुविधा देने की हो और विश्व हिंदू परिषद का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आए दिन ये खबर सामने आती है कि गौकशी को लेकर, गौ हत्याओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद बढ़ चढ़कर सामने आ रही है, गाय माता की रक्षा की बातें कर रही है। लेकिन जरा सुनिए प्रदेश में गाय की इस स्थिति को लेकर आखिर विश्व हिंदू परिषद के नेता क्या कह रहे हैं। शहरों में अक्सर देखा गया है कि गौ माता पॉलिथीन खाती रहती है और कूड़े के ढेरों पर गौ माता हमें दिखाई देती है। इसमें सरकार ने काफी कड़े कानून बनाए हैं और लगाम भी कसी है। मवेशी हैं जो गौ अपने घर में रखते हैं, लेकिन उनका दूध निकाल करके उसको रोड पर छोड़ देते हैं। उस पर भी सरकार कुछ कड़े कदम उठाने जा रही है कि उनके चालान किए जाएं और ताकि गौ माता को रोड पर ना छोड़ाए। जनता के बीच जाकर गौरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनावों में गाय के मुद्दे को लेकर उतरती है। अक्सर पार्टी के बड़े नेता गौरक्षा, गौ सेवा की बात करते हैं, लेकिन ये सब बातें चुनावी स्टंट के अलावा हमें तो और कुछ नजर नहीं आती। तभी तो हमारे देश में गौमाता की ये स्थिति है
लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता ना तो गौमाता की स्थिति पर कोई ध्यान देते हैं और ना ही इस स्थिति में सुधार करने का कोई प्रयास करते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।